हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। स्वागत है आप सबका इस चैनल के ऊपर। स्वागत है आप सबका फिजिक्स के इस महाप्रलय प्रो क्रैश कोर्स में, जिसका ये है एक ऐसा बूस्टर सेशन जिसकी हेल्प से आप स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए समझ सकते हैं कैसे ये काम करते हैं, कैसे रीडिंग ली जाती है, कैसे इनके अंदर जीरो एरर वगैरह आता है, कैसे इनके लीस्ट काउंट को मेजर किया जाता है। जितनी भी चीजें स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर से एसोसिएटेड हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आप इस सिंगल क्लास की हेल्प से सीख सकते हैं। ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी नीट एस्पिरेंट्स को, क्योंकि यार अगर मैं स्क्रू गॉज की बात करूं, चलो वर्नियर कैलिपर तो है ही इंपॉर्टेंट, जो चीज तुम्हारे सिलेबस में वो तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर मानो मैं स्पेसिफिकली स्क्रू गॉज की बात करूं ना, तो तुम ये लगा लो हर 4 सालों में 3 सालों में स्क्रू गॉज के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब अगर तुम ये वाली एक क्लास लगा लोगे, सो देयर इज अ हाई चांस कि सिर्फ ये 1 घंटा देके तुम लोग 4 क्वेश्चंस बटोर सकते हो। द रीजन आई से दैट इज बिकॉज स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर इतने डाइवर्स टॉपिक्स नहीं है। जैसे कि अगर मैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूं, डाइवर्स टॉपिक है भाई। मे बी एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए नीट 2024 के एग्जाम में जो बिल्कुल भी उस क्वेश्चन की तरह ना हो जो तुम लोगों ने क्लास में किया है। प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम तो खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं है कि एनटीए कहाँ से ही नया क्वेश्चन लाके दे देगा। हम लोग फिजिक्स की टॉप बुक्स में से क्वेश्चन कर चुके हैं। लेकिन मैं अभी जनरल सेंस में बात कर रही थी कि ये जो टॉपिक है इतना डाइवर्स टॉपिक नहीं है। देर इज अ हाई चांस कि नीट 2024 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इन टॉपिक के ऊपर, तो वो हमारी इसी क्लास में से आएगा। तो इस क्लास की हेल्प से इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करो और फिर बाद में क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो डीपीपीस के साथ नीट अड्डा 247 के टेलीग्राम चैनल से, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए। स्टार्टिंग द क्लास इन 3, 2, 1। अभी तक हम लोग जैसे जिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे जिसकी हेल्प से हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, तो वो कौन कौन? मीटर स्केल है, तो हम लोग मीटर स्केल का ही इस्तेमाल करते आ रहे थे। और मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना था? 1 मिलीमीटर। अब जो दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग लेंथ को मेजर कर रहे हैं, वो बच्चों वर्नियर कैलिपर होता है। तो वर्नियर कैलिपर कुछ ऐसा दिखता है, और वर्नियर कैलिपर के अंदर 2 स्केल्स होती हैं। ये मेरे पास आ गई मेन स्केल। मेन स्केल कुछ नहीं, हमारी मीटर स्केल होती है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, मीटर स्केल के ऊपर भी तो कुछ होना पड़ेगा, तभी तो हम लोग बोल पाएंगे कि हाँ भाई इसका लीस्ट काउंट और छोटा है। मतलब इस डिवाइस की हेल्प से हम लोग 1 मिलीमीटर से भी छोटे यूनिट को मेजर कर सकते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा स्केल होती है जिसकी वजह से हम लोग और छोटे यूनिट को मेजर कर सकते हैं, तो वो आगे मेरे पास ये वाली स्केल जिसको बोला जाता है वर्नियर स्केल। अब मेजर कैसे करते हैं हम लोग? मेजरमेंट कैसे लेते हैं वर्नियर कैलिपर से? ये वाली चीज फिक्स्ड रहेगी, ये वाली चीज हिलती है, आगे पीछे हो जाती है। जैसे कि मानो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये वाले पोर्शन को मैं यहाँ पर ऐसे चिपका सकती हूँ। तो मानो अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक सेब, यहाँ पर मैं सेब के विड्थ को मैं अगर मैं मेजर कर रही हूँ, तो ये वाली जो चीज पहले यहाँ पर थी वो खिसक के पीछे चली गई। तो मैं ये बोल सकती हूँ जो मीटर स्केल है वो मूवेबल नहीं होती, या फिर जो मेन स्केल है इट इज नॉट मूवेबल, है ना, ये मूव नहीं करती। लेकिन अगर मैं वर्नियर स्केल की बात करूं तो जो वर्नियर स्केल है वो क्या होती है? वो हमारी मूवेबल होती है। यही पीछे जाती है ताकि यहाँ पर जो डिवाइस है वो फिट आ सके। तो मानो अगर मुझे ये जो सेब है, मानो अगर मुझे सेब की विड्थ को मेजर करना है, तो मेन स्केल वैसे रही, और तुम लोग देख पा रहे हो जो वर्नियर स्केल है इस तरीके से पीछे खिसक गई। अगर मुझे वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है तो 3 स्टेप्स आते हैं। मुझे मेन स्केल की रीडिंग चाहिए, मुझे वर्नियर स्केल की रीडिंग चाहिए, और फिर बाद में मैं जब उन दोनों को ऐड कर दूंगी तो फाइनल रीडिंग आ जाएगी। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि दोनों की रीडिंग कैसे ली जाती है। अगर मैं मेन स्केल रीडिंग की बात करूं तो तुम बस ये देख लो, वर्नियर स्केल के 0 से पहले मेन स्केल का कौन सा वैल्यू आ रहा है। जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो ये वर्नियर स्केल का 0 है, और वर्नियर स्केल के 0 से पहले मेन स्केल का कितना आ रहा है? 2.8 आ रहा है, 2.8 सेंटीमीटर, और इट इज 28 mm। तो ये मेरे पास मेन स्केल रीडिंग हो गई। अगर मानो मैं सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग अभी मैं यहाँ पर भी बताऊं, तो यहाँ पर बताओ मेन स्केल रीडिंग क्या है? इन्होंने देखो यहाँ पर बच्चों mm की फॉर्म में है, यहाँ पर 1 नहीं दिया हुआ, यहाँ पर 2 नहीं दिया हुआ, यहाँ पर इन्होंने 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, मतलब ये mm में है। तो ये वर्नियर स्केल का 0 है। वर्नियर स्केल के 0 से पहले मेरे पास 22 mm है, मतलब मेरे पास यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई? 22 mm। अब यहाँ पर बताओ मेन स्केल रीडिंग वैसे तो तुम्हें दिख ही गई होगी। ये मेरे पास वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल के 0 से पहले तुम यहाँ पर देख पा रहे हो 10, 11, 12, 13, 14, क्योंकि ये मेरी मीटर स्केल है। तो मीटर स्केल में यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 होता है। अगर मानो मैं सेंटीमीटर में मेजर करूं, इन्होंने mm में ही दे दिया,
तो ये 1 सेंटीमीटर की जगह इन्होंने 10 mm बोल दिया। तो 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm। तो यहाँ पर मेरे पास मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई? हाँ जी, मेन स्केल रीडिंग मेरे पास कितनी होगी? 14 mm। दूसरा जो स्टेप आ जाता है वो हो जाता है बच्चों हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग लेने का। तो मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल कैसे लेते हैं? दिन रात का फर्क है। मेन स्केल रीडिंग लेना सिंपल है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लिया जाता है ना कि देखो, अगर मानो मैं इस वर्नियर स्केल की बात करूं तो इस वर्नियर स्केल में जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो इस तरीके से 10 पॉइंट्स हैं। तुम्हें ये देखना है कि इन 10 में से कौन सा पॉइंट है जो कंप्लीटली इंटरसेक्ट कर रहा है मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के साथ। जैसे कि मानो अभी अगर मैं ये वाले डायग्राम की बात करूं तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि 0 है। ये 0 किसी भी ये 0 मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के साथ टोटली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये भी टोटली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी टोटली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। तो भले ही डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ हो लेकिन हमेशा एक ही रीडिंग होगी वर्नियर स्केल की जो कंप्लीटली इंटरसेक्ट कर रही होगी मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ, जो यहाँ पर 6 है। दिस इज द डिवीजन ऑफ 1 mm। तो ये यहाँ पर 6 आ गया। 6 का मतलब क्या? 0.6 mm है ना, 0.6 mm। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल रीडिंग की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6 mm। जितना रिपीट करूंगी उतना क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जैसे कि मानो इन्होंने यहाँ पर ये देखो, इन्होंने बोला कि भाई ये वाली लाइन है जो मेन स्केल के एक डिवीजन के साथ बिल्कुल कंप्लीटली कोइंसाइड कर रही है, तो ये मेरी वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई। 0 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.35 mm है ना। अभी के लिए सिर्फ 0.35 mm आ गया, तो ये मेरी वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई 0.35 mm। अब एक बार मेरे पास मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाती है तो फाइनल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मानो मैं फाइनल रीडिंग की बात करूं तो फाइनल रीडिंग कितनी आ गई कि भाई जो मेन स्केल रीडिंग है वो तो मेरे पास 22 mm थी और जो वर्नियर स्केल रीडिंग है 0.6 mm आ गई। तो मेरे पास फाइनल रीडिंग कितनी आ गई? 22.6 mm। मतलब मानो अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर कोई चीज रखी हुई होगी तो उसकी ये जो विड्थ होगी दैट इज गोइंग टू बी 22.6 mm। यहाँ पर बता दो यहाँ पर फाइनल रीडिंग क्या आई? तो मेन स्केल रीडिंग आ गई थी मेरे पास 14 mm और वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई थी 0.35 mm। तो ये मेरे पास आ गया 14.35 mm। मतलब मैं जिसको भी मेजर कर रही थी उसका ये जो विड्थ है दैट इज 14.35 mm। तो वर्नियर स्केल है ना, मेन स्केल तो नॉर्मल रीडिंग दे रहा है जैसे मीटर स्केल देता है, वर्नियर स्केल है जो हमें और बताता है कि इसमें और प्लस क्या आएगा। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लेनी होती है। मेन स्केल रीडिंग बेसिकली मेरी मेन स्केल की वो वाली वैल्यू है जो वर्नियर के 0 से पहले आती है, और वर्नियर स्केल रीडिंग बेसिकली मेरे पास वो वाली वैल्यू है वर्नियर स्केल के ऊपर जो मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ 100% कोइंसाइड कर रही हो। दोनों को ऐड करने से फाइनल रीडिंग आती है। हाँ जी, ये बिल्कुल इतना ईजी है। तुम्हें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दें कि भाई जो मेन स्केल रीडिंग है वो आ गई 20 mm और तुम्हें ये बोला हुआ है कि जो वर्नियर स्केल वैल्यू है कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन, मानो वो वाली वैल्यू दे दी तुम्हें 5। अब तुमसे रीडिंग पूछ ली जाए तो देखो मेन स्केल रीडिंग ये आ गई और वर्नियर स्केल रीडिंग तुम्हें निकालनी है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ गई? 0.5 mm। तो खत्म। फाइनल रीडिंग मेरे पास कितनी आ गई? फाइनल रीडिंग आ गई मेरे पास मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ये इतना इजी है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 20.5 mm। एक ये वाले क्वेश्चन हो गए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है कंप्लीटली मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ये बिल्कुल कंप्लीटली मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर तुम्हें या तो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे दी जाएगी या 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू दे दी जाएगी और तुम्हें बोला जाएगा ये वाला मेन स्केल डिवीजन ये वाले वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो लीस्ट काउंट निकालो। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मानो मैं तुम्हें 2 एग्जाम्पल दूं फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे कि तुम्हें पूछा जाए कि मानो अगर nth वैल्यू मेन स्केल डिवीजन की n+1 वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है तो लीस्ट काउंट क्या है? 1 MSD की वैल्यू दे दी। जैसे कि 7th वैल्यू MSD का 10th VSD वैल्यू के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो लीस्ट काउंट क्या है? 1 MSD की वैल्यू दे दी। ऐसे क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। ये बिल्कुल कंप्लीटली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ बस ये फॉर्मूला याद रखना, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझसे लीस्ट काउंट पूछा गया है तो लीस्ट काउंट में हमेशा मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगी
वन मेन स्केल डिवीजन वैल्यू माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन वैल्यू। इन दोनों में से एक प्रोवाइडेड होगी डायरेक्टली और दूसरे का हिंट प्रोवाइडेड होगा। जैसे कि यहाँ पर 1 MSD देख लो, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोवाइडेड है। VSD का हिंट प्रोवाइडेड है कि तुम्हें बोला हुआ है कि n MSD कोइंसाइड कर रहा है n+1 VSD के साथ, और मुझे 1 VSD निकालना है। तो 1 VSD को MSD की टर्म्स में लिख दो, यूनिटरी मेथड लगा लो। तो यूनिटरी मेथड अगर लगाओगे तो ये मेरे पास कितना आ गया, n डिवाइडेड बाय n+1 MSD। तो ये मेरे पास आ गया 1 mm माइनस ये मेरे पास क्या आ गया, n डिवाइडेड बाय n+1 टाइम्स ऑफ 1 mm। तो ये मैं अब अगर सॉल्व करूंगी तो देखो, अगर मैं 1 mm को कॉमन ले लूं ना, तो ये मेरे पास आ जाता है 1 माइनस n डिवाइडेड बाय n+1। सो दिस इज बेसिकली 1 mm मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय n+1। तो ये मेरे पास आ गया 1 mm डिवाइडेड बाय n+1। दिस इज योर आंसर। एक और बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। एक फॉर्मूला अप्लाई करें, उस फॉर्मूला में मल्टीप्लीकेशन तक नहीं है। तुम्हें बोला गया कि यार वर्नियर कैलिपर का जो 7th MSD है वो 10th VSD के साथ कोइंसाइड कर रहा है एक वर्नियर कैलिपर के लिए, तो उसका लीस्ट काउंट बताओ और 1 MSD की वैल्यू दे दी। तो क्या दिया हुआ है वो बाद की बात है। मैं बस बोल रही हूँ कि अगर मानो मुझे लीस्ट काउंट निकालना है तो कोई दो राही बात नहीं है, मुझे इसी फॉर्मूला से चलना पड़ेगा कि लीस्ट काउंट मेरे पास आ जाएगा 1 MSD 1 MSD माइनस 1 VSD। मैं तुम्हें बोल रही हूँ दोनों में से एक चीज डायरेक्टली प्रोवाइडेड होगी, दूसरे का हिंट प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने 1 MSD की वैल्यू को डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया है ना, ये वाली वैल्यू को डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया, ये मेरे पास आ गया 1 mm। इन्होंने 1 VSD की वैल्यू को प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन 1 VSD की वैल्यू को निकालने के लिए हिंट दे दिया। अगर मानो 7 MSD 10 VSD से कोइंसाइड कर रहा है तो मुझे यहाँ पर 1 VSD की वैल्यू MSD की फॉर्मेट में निकालनी है। तो 1 VSD मेरे पास कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7/10 MSD। तो ये मेरे पास आ गया 7/10 MSD। MSD क्या है, 1 mm। तो अब तुम लोग देख पा रहे हो, तो ये वाली वैल्यू आ गई 1 mm माइनस 7/10 mm which gives me 3/10 mm which gives me 0.3 mm as the answer. If just for the sake of repetition I give you one more question, और अब की बार ना मैं MSD की जगह तुम लोगों को VSD प्रोवाइड करती हूँ, तो कंसेप्ट थोड़ी चेंज हुआ है। देखो, जैसे कि मानो अब की बार मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, 7th value of MSD is coinciding with 9th value of VSD, 9th value of VSD, ठीक है। और अब की बार मैंने तुम्हें 1 VSD की वैल्यू दे दी कि भाई यहाँ पर जो 1 VSD की वैल्यू है इट इज 0.3 mm, 0.3 mm और लीस्ट काउंट बोल दिया। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैंने तुम्हें पैटर्न बता दिया ना, एक डायरेक्टली दे दिया होगा और दूसरे का हिंट दे दिया होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मानो मैं लीस्ट काउंट की बात करूँ तो लीस्ट काउंट क्या आ जाता है, 1 MSD। ये बिल्कुल कंप्लीटली न्यूमेरिकल है, कमेंट सेक्शन में इंटरैक्शन चाहिए। 1 MSD माइनस 1 VSD। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ एक गिवन होगा, जैसे कि अब की बार यहाँ पर VSD गिवन है, तो ये मेरे पास गिवन है 0.3 mm। एक का हिंट दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 MSD का हिंट दिया हुआ है, 1 MSD नहीं दिया हुआ, तो यूनिटरी मेथड लगाओ ना कि भाई 7 MSD 9 VSD के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो 1 MSD की वैल्यू मुझे VSD की फॉर्मेट में निकालनी है। तो यूनिटरी मेथड लगाओ, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 9/7 VSD। तो ये मेरे पास आ गया 9/7 VSD, मतलब 9/7 टाइम्स ऑफ 0.3 mm। हाँ जी, ये वाली वैल्यू आ गई 2.7 mm डिवाइडेड बाय 7 माइनस 0.3 mm। तो ये वाली वैल्यू आ गई 0.6 mm डिवाइडेड बाय 7। दिस गिव्स मी द आंसर। ये हमारा वर्नियर कैलिपर पूरा का पूरा खत्म। अब मैं बात करती हूँ स्क्रू गॉज की, विदाउट एनी फर्दर एडू। तो देखो, स्क्रू गॉज बच्चों किस तरीके का डिवाइस होता है ना, तो स्क्रू गॉज देख लो बच्चों कुछ इस तरीके का रहता है। यहाँ पर हम लोग सेब रखते हैं, जिस भी चीज को हम लोग मेजर करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो मानो अभी ये वो ऑब्जेक्ट है जिसकी विड्थ को मैं मेजर कर रही हूँ, तो ये इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। अब बात ये कि ये वाली चीज पीछे कैसे चली गई, क्योंकि मानो अगर जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये वाला जो पोर्शन है ना इसके साथ बिल्कुल ऐसे अटैच रहता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरे पास सर्कुलर चीज है इसको ऐसे घुमाते हैं। जितना हम लोग घुमाते जाएंगे ना उतना ही ये वाला जो पोर्शन है पीछे होता जाएगा, कि जितना ही तुम लोग यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो कि ये गोल गोल चीज है, तो इस गोल गोल चीज को हम लोग जितना ज्यादा घुमाते जाएंगे ना, ये वाला जो पोर्शन है उतना ही पीछे होता जाएगा। तो मानो अगर मैं किसी भी विड्थ को मेजर कर रही हूँ, मानो अगर मैं सेब के विड्थ को मेजर कर रही हूँ, तो मुझे इसको बिल्कुल परफेक्टली फिट करना है यहाँ पे,
है ना। मुझे यहाँ पर क्या करना है जी, मुझे यहाँ पर इस तरीके से इसको परफेक्टली फिट कर देना है और फिर बाद में मैं देख पाऊंगी कि अगेन यहाँ पर वर्नियर कैलिपर की तरह ही 2 स्केल्स हैं। एक स्केल आ गई हमारी मेन स्केल, जो ऑब्वियसली बात है हमारी मीटर स्केल की तरह होती है ना। ये मेरे पास आ गई मेन स्केल जो हमारी मीटर स्केल की तरह होती है। वैसे ही मेन स्केल है जैसे वर्नियर कैलिपर में भी मेन स्केल होती है। तो मेन स्केल की तो रीडिंग लेना हम लोग जानते ही हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल की रीडिंग क्या होती थी, वर्नियर स्केल की 0 के शुरू होने से पहले जो रीडिंग आती है। यहाँ पर मीटर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी, जो सर्कुलर स्केल के शुरू होने से पहले रीडिंग आ रही है। जैसे कि देखो तुम ये वाली जो स्केल देख पा रहे हो ना बच्चों, ये वाली जो स्केल है वो सर्कुलर स्केल, ये वाली जो स्केल क्या है, ये वाली आगे मेरे पास सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल जैसे जैसे मैं इसको घुमाती जाऊंगी ना बच्चों, सर्कुलर स्केल पीछे होती जाएगी। जैसे कि मानो पहले ना मेरे पास मेन स्केल ऐसे थी, मेन स्केल का 0 यहाँ पे था, तो पहले ये जो मेरे पास सर्कुलर स्केल है वो ऐसे होगी। अब जैसे जैसे मैं उसको घुमाती जाऊंगी वो इस तरीके से पीछे होती जाएगी, पीछे होती जाएगी, पीछे होती जाएगी, पीछे होती जाएगी। तो जैसे जैसे मैं इस पर्टिकुलर रोटेटिंग स्केल को घुमाऊंगी वो घूमेगा भी और घूमते घूमते वो पीछे भी चला जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल मीटर स्केल होती है ठाकुर रानी के, बिल्कुल अभी हम लोगों ने जितना भी मीटर स्केल के बारे में बात की बिल्कुल वैसी स्केल। जो नॉर्मल स्केल जो तुम लोग बचपन में इस्तेमाल करते आते थे उसको मीटर स्केल बोला जाता है, इंग्लिश में मत फंसो। ठीक है, बहुत बार मीटर स्केल के ऊपर डिस्कशन हो चुका है, जैसे मीटर स्केल पहले थी वैसे मीटर स्केल अब भी है। तो अभी यहाँ पर जो नई चीज आएगी वो है सर्कुलर स्केल। हम लोगों को इस सर्कुलर स्केल को समझना है, लेकिन रीडिंग वगैरह लेने से पहले ना हम सर्कुलर स्केल को समझेंगे। रीडिंग कैसे लेते हैं बाद की बात है, पहले सर्कुलर स्केल को समझते हैं। तो सर्कुलर स्केल को जब समझने में हम लोग बच्चों जब समझना शुरू करेंगे तो यहाँ पर 2 चीजें आती हैं। एक आ जाता है लीस्ट काउंट, दूसरा आ जाता है पिच। जैसे कि तुम लोग मेरे बनाए हुए डायग्राम से बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे कि पहले ये जो मेरे पास सर्कुलर स्केल है ना, ये देखो ये यहाँ से मेरी सर्कुलर स्केल शुरू हो रही है। तो पहले जो सर्कुलर स्केल है वो मेन स्केल के बिल्कुल 0 के साथ कोइंसाइड करती है और ऐसे वाले सिनेरियो में क्या होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल जॉइंट होगा। ठीक है, अब बच्चों जब मैं पूरा का पूरा एक रोटेशन दूंगी ना, जब मैं मानू मैंने पूरा का पूरा एक रोटेशन दिया, मैंने यहाँ पर क्या किया जी, सुपर्ब डायग्राम, थैंक यू सो मच। किसी बच्चे ने कमेंट अगर ना पढ़ा हो तो मैंने पढ़ दिया है। किसी बच्चे ने बोला सुपर्ब डायग्राम, एक्चुअली इट्स सो सुपर्ब, यू कैन विजुअलाइज एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग। तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ, अभी मानो अगर मैं इसको 1 रोटेशन दे दूं, पूरा का पूरा मैंने इसको एक बार घुमा दिया, तो जैसे ही मैं इसको एक बार घुमाती हूँ तो मेन स्केल के ऊपर ये कोई डिस्टेंस कवर करता है। तो देखो पहले तो यहाँ पर ये सर्कुलर स्केल यहाँ से शुरू हो रहा था, देखो सर्कुलर स्केल यहाँ से शुरू हो था, अब सर्कुलर स्केल यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस मूव किया ना बच्चों, इसको ही पिच बोला जाता है। जो बच्चे क्लास 12 के हैं या फिर बच्चों ड्रॉपर्स हैं, पिच ऑफ द हेलिक्स, डू यू ऑल रिमेंबर? जब मेरे पास एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो सच दैट द वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो चार्ज है हेलिक्स में मूव करता है। तो वहां पर हम पिच ऑफ द हेलिक्स ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि जब तक एक सर्कल खत्म हुआ कितना डिस्टेंस कवर हुआ है हॉरिजॉन्टली, दैट इज द पिच ऑफ द हेलिक्स। अगर तुम लोग जाते हो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी, तो वहां पर डीएनए वगैरह के बारे में बात होती है, वहां पर भी पिच ऑफ द डीएनए बताया जाता है कि जब तक डीएनए में पूरा का पूरा एक 360 डिग्री का टर्न खत्म हो चुका है तो कितना लेंथ आया है डीएनए का, दैट इज द पिच ऑफ द डीएनए, इज इट नॉट? उसी तरीके से यहाँ पर भी पिच है कि जैसे मैं सर्कुलर स्केल का पूरा एक रोटेशन खत्म करवा दूं तो तब वो मेन स्केल के ऊपर जो डिस्टेंस कवर करता है दैट इज द पिच। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो पिच इज द लेंथ मूव्ड ऑन द मेन स्केल ऑन मेकिंग 1 फुल रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये देख लो, तो वो ये वाला डायग्राम भी हो सकता है और ये वाला डायग्राम भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों ये देखो मेन स्केल तो हमारी नॉर्मल स्केल है, लेकिन सर्कुलर स्केल में तो कैसे भी डिवीजन हो सकते हैं। सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 50 डिवीजन है, यहाँ पर जी क्या है, यहाँ पर 50 डिवीजन है, और उसी तरीके से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ यहाँ पर 100 डिवीजन है। एक बार जरा सा देखिए, यहाँ पर 100 डिवीजन है, तो फर्क है भाई, दोनों में फर्क है। तुम सोचोगे यार एक बार घुमा दिया तो यहाँ पर 1 mm मूव किया है, यहाँ पर भी 1 mm मूव किया, तो ठीक है दोनों के पिच सेम है, लेकिन पिच और लीस्ट काउंट में फर्क होता है। पहले तुम सिर्फ पिच समझो। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भले 100 डिवीजन थे सर्कुलर स्केल में, लेकिन जैसे ही मैंने पूरा का पूरा एक चक्री लिया ना,
तो मेन स्केल के ऊपर जो सर्कुलर स्केल है इस तरीके से 1 mm का डिस्टेंस कवर कर गई। यहाँ पर देखो इस तरीके से 1 mm का जो डिस्टेंस है वो कवर कर गई। सो दिस इज द पिच। कितना डिस्टेंस जो सर्कुलर स्केल है मेन स्केल के ऊपर कवर करती है जब हम उसको पूरा का पूरा एक बार घुमा देते हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, अगर मानो मैं यहां पर पहले इस स्क्रू गॉज की बात करते हैं। यहां पर 50 डिविजन्स में 1 mm को लपेटा है। सोचो 50 डिविजन्स में 1 mm को लपेटा है तो लीस्ट काउंट नहीं निकल गया। मतलब हर डिवीजन की कितनी वैल्यू है? 0.2 mm। देखो ना बच्चों, यहां पर मैं बोल रही हूं यहां पर 1 mm को तुमने 50 डिविजन्स में लपेट दिया। इसका मतलब 0.02 mm यहां पर मेजर हो रहा है पर डिवीजन। यही तो लीस्ट काउंट है, छोटी से छोटी वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हैं। 1 mm डिवाइडेड बाय 50 करो भाई, 0.02 आएगा। और यहां पर मैं देख पा रही हूं कि यहां पर 1 mm को हम लोगों ने 100 डिविजन्स में कवर किया। 100 डिविजन्स में कवर किया मतलब यहां पर 0.01 mm का मोल है हर एक डिवीजन का। तो यही तो लीस्ट काउंट होता है, छोटी से छोटी वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हैं। मैंने तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं बताया, ये लॉजिकल नहीं है। यहां पर 0.1 mm 50 डिविजन्स में डिवाइड हुआ है तो एक डिवीजन का क्या जो मोल है, सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन का जो मोल है वही तो लीस्ट काउंट है। तो यहां पर मेरे पास देखो इसका लीस्ट काउंट मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट आ गया 0.02 mm कि छोटी से छोटी इतनी वैल्यू में मेजर कर सकती हूँ। और उसी तरीके से यहाँ पर लीस्ट काउंट मेरे पास क्या आ गया? 0.01 mm की छोटी से छोटी मैं इतनी वैल्यू मेजर कर सकती हूँ। तो अब मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करती हूँ फॉर्मूला से। सो दिस इज द फॉर्मूला। यही मेरे पास फॉर्मूला है। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज इट इज इक्वल टू पिच, कितना डिस्टेंस मूव किया है मेन स्केल पे एक पूरी की पूरी चक्री जब हम लोगों ने घुमाई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला के ऊपर प्लीज रिलाई मत करो, अभी भूल जाओ चाहे फॉर्मूला को। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराती हूँ तुम लोगों को दो। एक क्वेश्चन जो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो ऑब्वियस ही बात है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग नहीं चले कि फॉर्मूला को त्याग दो तो दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा फॉर्मूला से नहीं सॉल्व होगा। जैसे कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास एक स्क्रू गॉज है, बड़ा अच्छा स्क्रू गॉज है। इस स्क्रू गॉज की जो पिच है वो है मानो 2 mm की, ठीक है। और उसी तरीके से जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर, सर्कुलर स्केल के ऊपर उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 100। लीस्ट काउंट पूछा हुआ है तो तुम देख पा रहे हो फॉर्मूला याद है आराम से हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला याद ही तो नहीं रखना है, वही तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ। क्योंकि दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है कि भाई मेरे पास स्क्रू गॉज है, ठीक है। जब मैं 5 रेवोल्यूशंस ले रही हूं, जब मैं 5 रेवोल्यूशंस ले रही हूं तो 8 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। 5 रेवोल्यूशन जब मैं ले रही हूँ सर्कुलर स्केल के 8 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है मेन स्केल पे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ डिविजन्स सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 है तो यहां पर लीस्ट काउंट तुमसे पूछा जा सकता है। तो मैं तुम्हें बोलूं बच्चों फॉर्मूला त्याग दो, फॉर्मूला ही त्याग दीजिए। हमें मतलब समझना है। पिच है 2 mm का, मतलब इतना डिस्टेंस मेन स्केल पे मूव हुआ है जब हम एक रेवोल्यूशन ले रहे हैं। और एक रेवोल्यूशन में 100 डिवीजन ही तो है। एक रेवोल्यूशन में कितने डिवीजन आते हैं? टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर ये 2 mm है जो 100 डिविजन्स में डिवाइड हुआ है, जो 100 डिविजन्स में डिवाइड हुआ है। तो मुझे यही तो देखना है कि कितना डिस्टेंस एक डिवीजन की वैल्यू, कि एक डिवीजन की कितनी वैल्यू है, वही तो मुझे निकालना है। सो दिस इज माय लीस्ट काउंट।
तो 2 mm डिवाइडेड बाय 100, ये मुझे दे देगा 0 डिवाइडेड बाय 100 डिविजन्स, तो ये मेरे पास आ गया 0.02 mm पर डिवीजन। तो हर एक डिवीजन की वैल्यू 0.02 mm है, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई 0.02 है। उसी तरीके से मानो आपके बारे में तो मैं ये क्वेश्चन दूं कि भाई जब मैंने 5 रेवोल्यूशंस लिए सर्कुलर स्केल के तो 8 mm डिस्टेंस कवर हुआ मेन स्केल पे। नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे 100 है, तो देखो 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल के और 5 रेवोल्यूशंस मैंने लिए हैं, मतलब 500 डिवीजन ना, मतलब 500 डिवीजन्स का मोल कितना है, 8 mm है। जो एक डिवीजन का मोल है वही तो लीस्ट काउंट कहलाता है। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू कितने आ गए, 8 mm डिवाइडेड बाय 500 डिवीजन्स, ये वाली वैल्यू आ गई 0.016 mm पर डिवीजन। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। एक तो बिल्कुल बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम पीवाईक्यू सॉल्व करना। पीवाईक्यू एक्चुअली में इस तरीके का है, ये जो मैंने तुम्हें ये वाला क्वेश्चन कराया कि पिच इतनी है, सर्कुलर स्केल पे इतने डिवीजन है, लीस्ट काउंट बताओ। ये तो मैं थोड़ा सा और एग्रेसिवली इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा सर्कुलर स्केल को जान लिया है कि हर सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन की कुछ वैल्यू है। जैसे वर्नियर कैलिपर 1 mm को डिवाइड कर रही थी, उसी तरीके से यहां पर भी जो मेरी सर्कुलर स्केल है वो पिच को डिवाइड करती है ना। वर्नियर कैलिपर क्या करती है, वर्नियर कैलिपर की जो वर्नियर स्केल है 1 mm को डिवाइड करती है, सर्कुलर स्केल पिच को डिवाइड करती है। जैसे कि मानो अगर पिच यहाँ पर 1 mm की है और 100 डिवीजन है, तो 1 mm को 100 टुकड़ों में तोड़ रहा है एक डिवीजन, इस तरीके से। तो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ रीडिंग कैसे ली जाती है, फिर मैं दोनों का कोलाब करके एक मस्त क्वेश्चन कराऊंगी। इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन तुम्हारे बन ही नहीं सकते। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो दोनों टॉपिक्स में से पूछे जा सकते हैं। तो देखो रीडिंग कैसे लेनी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, मेन स्केल रीडिंग लेनी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी है, दोनों को ऐड कर देना है फाइनल रीडिंग के लिए। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग से शुरू होने से पहले, सर्कुलर स्केल के शुरू होने से पहले जो मेन स्केल की वैल्यू है वो मेरी मेन स्केल की रीडिंग है। तो यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से बता दिया जाएगा कि भाई ये जो है mm में है, यहाँ पर भी बता दिया जाएगा कि भाई ये जो है mm में है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया जैसे क्वेश्चन में बता दिया जाता है। नहीं बताया जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है सेंटीमीटर में लोगे, है ना। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भाई मेरी सर्कुलर स्केल शुरू होने से पहले जो मेन स्केल की यहाँ पर वैल्यू है 4 mm है, तो मेरी मेन स्केल रीडिंग कितने आ गई, 4 mm। सर्कुलर स्केल के शुरू होने से पहले जो मेन स्केल की जो वैल्यू है 3 mm है, तो मेरे पास मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू कितनी आ गई, 3 mm। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है सर्कुलर स्केल की वैल्यू को निकालना। तो देखो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी होती है, जैसे कि मानो अगर मुझे यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग को निकालने के लिए ये देखना है, मेन स्केल की जो सेंट्रल लाइन है वो सर्कुलर स्केल की कौन सी वैल्यू के साथ कोलाइड करती है वो निकालो और फिर उसका सिग्निफिकेंस देखो। जैसे कि मानो यहाँ पर वो 78 के साथ कोइंसाइड करती है, तो मतलब 0 से लेके 78 तक कितना डिस्टेंस हुआ मुझे वो निकालने के लिए लीस्ट काउंट तो चाहिए ना। क्या मैं ये बोल सकती हूँ, मैं बच्चों तुम्हें ये बोल रही हूँ कि जो मेरे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग है इट इज इक्वल टू सर्कुलर स्केल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, क्योंकि लीस्ट काउंट मुझे ये बता रहे 1 डिवीजन की कितनी वैल्यू है। तो अगर सर्कुलर स्केल की वैल्यू 78 है तो मुझे देखना है ना 0 से लेके 78 तक जाने में मतलब कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। सो इट इज इक्वल टू 78 मल्टीप्लाइड बाय एक डिवीजन की कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 78 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 mm, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0.78 mm। एक और बार देखना रिपीट करने के पर्पज से, जैसे कि यहाँ पर सर्कुलर स्केल वैल्यू लेते हैं, तो सर्कुलर स्केल वैल्यू सबसे पहले सर्कुलर स्केल वैल्यू लेंगे फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग आएगी। जैसे सर्कुलर स्केल वैल्यू लेने के लिए मुझे बस ये देखना है मेन स्केल की जो सेंट्रल लाइन है वो हमारी सर्कुलर, वो मेरे कौन से सर्कुलर स्केल की वैल्यू दे रही है, जो यहाँ पर 39 दे रही है।
तो 39 क्या, 39 सेंटीमीटर, 39 mm क्या, तो वो मुझे लीस्ट काउंट से पता लगेगा ना, क्योंकि लीस्ट काउंट मुझे ये बताता है एक सर्कुलर स्केल डिवीजन की कितनी वैल्यू है। जैसे कि मानो अगर लीस्ट काउंट 0.02 mm है, इसका मतलब 0.02 mm की वैल्यू है एक डिवीजन की। तो मैं यहां पर देख पा रही हूं कि जो सर्कुलर स्केल वैल्यू है वो तो 39 आ गई, लेकिन इस वैल्यू का, ठीक है, रीडिंग कितना है, तो दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय सर्कुलर स्केल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। कि 39 ठीक है, लेकिन 39 में कितना डिस्टेंस है, तो मैं देख पा रही हूँ हर एक डिवीजन में 0.02 mm है, सो यहाँ पर आ गया 0.02 mm। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0.78 mm। तो ये मेरे पास आ गई सर्कुलर स्केल रीडिंग। और लास्ट स्टेप हमें पता ही है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मुझे फाइनल रीडिंग दे देगा। तो यहाँ पर देखो फाइनल रीडिंग कितनी आई, फाइनल रीडिंग आ गई, मेन स्केल रीडिंग थी 4 mm, सर्कुलर स्केल ने बोला 0.78 इसमें और ऐड करो, तो ये वाली वैल्यू आ गई 4.78 mm। जैसे कि यहाँ पर बच्चों, हाँ लीस्ट काउंट गिवन होगा वरना निकालना होगा, तो निकालना भी तुम्हें सिखा दिया, अगर एग्जैक्टली गिवन है तब तो और जल्द से है। तो यहाँ पर मेरे पास फाइनल रीडिंग मेरे पास कितनी आ गई, मेन स्केल रीडिंग 3 mm, वर्नियर स्केल रीडिंग 0.78 mm, तो ये मेरे पास आ गया 3.78 mm, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने फिर भी इजी रखा, सिर्फ रीडिंग के ऊपर तुम्हें दिमाग लगाना था, लीस्ट काउंट गिवन था। मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है जहां पर मैं सारी चीजें सेम रखूं लेकिन लीस्ट काउंट ना दूं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें बोला कि भाई मेरे पास अभी यहाँ पर एक मेरे पास एक ऐसा स्क्रू गॉज है जिसके सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है, और जब मैं एक बार रेवोल्यूशन लेती हूँ सर्कुलर स्केल का तो 1 mm का पिच मुझे नजर आता है। तो अगर मेन स्केल रीडिंग इतनी है, सर्कुलर स्केल वैल्यू है, तो टोटल रीडिंग बताओ। तो टोटल रीडिंग क्या आ जाएगी, टोटल रीडिंग आ जाएगी मेरे पास मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग तो ठीक है, देखो मेन स्केल रीडिंग तो ठीक है, मेन स्केल रीडिंग इन्होंने ऑलरेडी 6 mm दी हुई है। अगर मैं सर्कुलर स्केल रीडिंग की बात करूं तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना आ जाता है, यह आ जाता है सर्कुलर स्केल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो आपको लीस्ट काउंट दिया नहीं है, आपको लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो जब एक रेवोल्यूशन लिया है तो उसमें 50 डिवीजन्स थे, और इन 50 डिवीजन्स में 1 mm कवर हो गया। तो मुझे यही तो देखना है एक डिवीजन का कितना मोल है, वही तो मेरा लीस्ट काउंट होता है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 50 mm वैल्यू है पर डिवीजन की। तो आई कैन से कि हर डिवीजन की 0.02 mm की वैल्यू है। तो अगर सर्कुलर स्केल वैल्यू 48 आ रही है तो इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब वैल्यू तो आ गई 48 की, लेकिन रीडिंग कितनी है, वो आ गई 48 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 mm which gives me 0.98 mm, सॉरी 0.96 mm। अब अगर मानो किसी बच्चे को ये कंसेप्ट नहीं है, वो तो बोल देगा 0.48 mm, तो ऐसे रटना नहीं है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, विच इज रिलेटेड टू स्क्रू गॉज। तो मुझे ये देखना है 48 तो चलो वैल्यू नजर आ रही है, लेकिन 48 का मतलब क्या, तो 48 का मतलब हो जाएगा 48 मल्टीप्लाइड बाय एक डिवीजन की वैल्यू, एक डिवीजन की वैल्यू लीस्ट काउंट होता है। तो मेरे पास फिर यहाँ पर आंसर आ गया कि भाई मेरे पास जो मेन स्केल रीडिंग है वो तो 6 mm थी, सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.96 mm आ गई, तो मेरे पास टोटल रीडिंग आ गई 6.96 mm। अब ऑब्वियसली बात है, अगर पॉजिटिव 0 एरर गिवन है तो यहाँ से माइनस कर देना, नेगेटिव 0 एरर है तो यहाँ पर ऐड कर देना। हम कर चुके हैं 0 एरर्स और उसको किस तरीके से करेक्ट किया जाता है ना। यहाँ पर कोई 0 एरर वगैरह हम लोगों ने कुछ नहीं लिया है, हम कर चुके हैं कि एरर्स को किस तरीके से करेक्ट किया जाता है, चाहे पॉजिटिव 0 एरर हो तो कैसे नेगेटिव करेक्शन करते हैं, नेगेटिव 0 एरर है तो कैसे पॉजिटिव करेक्शन करते हैं। जैसे कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलती
कि भाई यहाँ पर जीरो एरर है नेगेटिव 0.04 mm का। तो नेगेटिव जीरो एरर है तो मुझे पॉजिटिव करेक्शन करनी होती कि रीडिंग भले ये आई है लेकिन जो ट्रू रीडिंग है इट इज गोइंग टू बी 6.96 प्लस 0.04 mm. We have already done this. That is all for this class everyone. I'm hoping तुम लोगों को ये दोनों टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए हो. Leave your valuable feedbacks in the comment section. That is all. Bye bye.